सबसे पहला मैं जो वो आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा रणजीत चौधरी, जो कि एसआई के अंदर 4th रैंक है। अभी अपन पूरा इंट्रोडक्शन आपको देखेंगे। यदि आप एसआई की बहुत सीरियस लेवल पर तैयारी कर रहे हो तो आपका एक रोड मैप क्या होना चाहिए जिससे कि आप दूसरों से आगे रहो। इसके साथ साथ इस रोड मैप के अंदर ये भी थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि आरएस और एसआई की तैयारी को साथ लेके कैसे चला जा सकता है। रणजीत भाई के पास में आज थोड़ा लिमिटेड टाइम है, संडे का दिन था, थोड़ा टाइम निकाल के हमारे लिए आपके लिए जो आए हैं, तो जितना हम इस क्लास के अंदर कवर कर पाएंगे वो करेंगे, और हो सकता है कि इसके लिए हम डिटेल में एक और क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप आज की क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक जो सुनेंगे। और सबसे पहले मैं आपको रणजीत भाई का जो वो एक इंट्रोडक्शन जो दे देता हूं। इनका जो संघर्ष नहीं कहूंगा मैं, इसको एक यात्रा कहूंगा। संघर्ष मैंने एक बार टेलीग्राम पे भी लिखा था, और विराट कोहली ने बहुत अच्छी बात कही, संघर्ष वो होता है जिसके घर पे छत नहीं होती। अपने ऐसे कोई दिक्कतें नहीं है तो इसको संघर्ष कहना एक तो बंद करें। हम कहेंगे ये एक यात्रा जिसमें कि कितनी सारी चीजें सीखी, कितने अलग अलग जगह पर काम किया, कितनी सारी जो है पड़ाव को पार किया, और फिर भी जो है तैयारी भी कंटिन्यू करते रहे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम सर्विस में हैं, हम तैयारी कैसे करें। तो ये बात भी आप जो रणजीत भाई से पूछ सकते हो, इनके परफेक्ट एग्जाम्पल है ये। आप देखोगे 2014 में इनको यूडीसी पोस्ट ऑफिस का एक पोस्ट मिली, उसके बाद सीआईएसएफ के अंदर एसआई की पोस्ट मिली, सेंट्रल लेवल की पोस्ट थी। 2015 के अंदर इन्होंने रेलवे जो बोर्ड अजमेर के अंदर आरआरबी है वहां पर ज्वाइन किया टेक्नीशियन की पोस्ट पर। तो आप इनका डाइवर्सिटी देख सकते हो, कहां पर टेक्निकल नॉलेज भी है, कहीं पर आपको हिंदी का नॉलेज भी दिखाई देगा, है कि आपको सेंट्रल लेवल की नौकरियां भी दिखाई देंगी और स्टेट लेवल की भी। उसके बाद 2016 के अंदर एसएससी सीजीएल ऑडिटर, यानी कि मैथ्स रीजनिंग भी अच्छी होगी। उसके बाद में एम्स जोधपुर के अंदर जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर काम किया, यहां पर 5 साल जो है आपने सेवाएं दी। उसके बाद में एसआई का एग्जाम दिया और एसआई के अंदर 4th रैंक प्राप्त की। उसमें भी ताज्जुब की बात यह है कि आपके हिंदी में 190 मार्क्स थे 200 में से, और आपको पता है कि एसआई का पेपर 3 अलग अलग शिफ्ट में हुआ था और उसका फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला को लगाते हैं तो रणजीत भाई के नंबर बनने चाहिए 207, लेकिन आरपीएससी ने कहा ऐसे तो भाई साहब कैसे करें, इसलिए इनके मार्कशीट में जो आज के समय में हिंदी में नंबर है वो है 200 में से 200। ये तो थोड़े से पेपर 1 में नंबर 151 रह गए, वरना जो है वो हिंदी में तो झंडे गाड़ दिए, रिकॉर्ड बनाए 200 में से 200 नंबर। और उसके बाद में भी ऐसा नहीं कि भाई हाँ यहां पर भी रुक गए हो, उसके बाद अभी एग्जाम दिया हुआ है ईओआरओ का, जिसके अंदर 200 में से 114.52 नंबर है। 2 गुना की तो सरकार ने एक वो निकाल दी है ना, तो कट ऑफ, उसमें 107 कट ऑफ हुए 2 गुना में, यानी कि 2 गुना में तो आ गए हैं। 2 गुना लास्ट कितने पे है, 107 पे, और आपके कितने नंबर है, 114 नंबर, 114.52, 115 कह सकते हो। तो इस तरीके से आपको गाइड करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि पूरा एक्सपीरियंस रहा है, अलग अलग फील्ड देखे हैं, और आपके जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है वो सब चीजें लगा लो, या नौकरी में रहते तैयारी कैसे करनी चाहिए वो चीज लगा लो, या फिर हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए वो चीज लगा लो। ये सारी चीजें डिस्कस करने के लिए एकदम परफेक्ट जो व्यक्ति है। ठीक है, तो चलो अब अपन आगे की जो क्लास है वो हैंडओवर कर देते हैं रणजीत चौधरी सर को, एसआई के अंदर 4th रैंक। ठीक है सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं आगे। जैसे सर ने काफी कुछ बता दिया मेरे बारे में, तो अपन ज्यादा समय लेंगे नहीं, पहली स्लाइड पे चलते हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपने को एसआई में रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे सभी से ये निवेदन करता हूं, जो भी सेरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है अभी ऑनलाइन, आप बिल्कुल सारी जो चीजें हैं वो बाहर रखिए। बिल्कुल आप एक सीखने वाले बिल्कुल नए स्टूडेंट की तरह ये क्लास लीजिए, आपको काफी मजा आने वाला है। सारी चीजें मैं डिटेल से बताऊंगा। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन सर ने मेरा दे ही दिया कि सबसे पहले मैं सेंटर की नौकरियों की सर्विस मैंने स्टार्ट की थी। उसके बाद में मैं जब इसमें सारी नौकरियां मैंने की, हम जोधपुर में की, टेक्नीशियन रहा, मैं आरआरबी अजमेर में, सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रहा। तो आप देखोगे कि जैसे हमने एक पॉइंट लिया है कि सब इंस्पेक्टर ही क्यों, आप अपन क्या सब लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लगभग ग्रामीण पृष्ठभूमि है, मिडिल क्लास लोग हैं। उसमें होता क्या है कि आप जब मैंने ये सारी सर्विसेज की तो कहीं ना कहीं आपको संतुष्टि नहीं होगी, और मैं तो यूं कहता हूं कि संतुष्टि होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए एकदम से। तो आप जो मतलब आप, मैंने 2-4 नौकरियां, तो मुझे लगा कि यार एक ऐसा ही सब इंस्पेक्टर जो वैकेंसी है वो अगर तुलनात्मक रूप से अपन देखें दूसरी नौकरियों को, तो ये ज्यादा प्रतिष्ठित नौकरी है।
जैसे कि अपन ये सब इंस्पेक्टर और आरएस में भी अंतर और समानता है, वो आगे अपन लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं बेसिक्स ऑफ वैकेंसी, कि इस वैकेंसी कैसे क्या स्टार्ट होती है, इसमें क्या प्रोसेस रहता है, कितने चरण होते हैं, क्या होता है, वो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। तो ये अगर सब इंस्पेक्टर भर्ती की अपन बात करें तो इसमें बेसिकली 3 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है रिटन, लिखित एग्जाम होगी सबसे पहले। दूसरा होगा आपकी फिजिकल, और तीसरा होगा इंटरव्यू। अगर लिखित परीक्षा की अगर अपन बात करें तो 200-200 नंबर के इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का होगा, सेकंड पेपर आपका जीके और जीएस का होगा। फिजिकल 100 नंबर का फिजिकल होता है, जिसमें 3 चीजें होती हैं। 100 मीटर रेस होती है, आपका लॉन्ग जंप होता है, और चिन अप होती है। ठीक, 40 नंबर की रेस होती है, 30-30 नंबर के ये होते हैं। फिर इसमें अलग अलग डिवाइड, अगर 14 सेकंड में करते हो तो 40 नंबर मिलते हैं, फिर वही अलग अलग है। और इसमें आपको खाली 50 नंबर लाने होते हैं। 50 नंबर अगर आप ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर गए। और जब इंटरव्यू के लिए जब कॉल होता है तो लिखित परीक्षा और फिजिकल के नंबर ऐड होके इंटरव्यू के लिए आपका कॉल हो जाता है। उसमें एक चीज और इसमें ध्यान रखने योग्य बात है, किसी को लगे कि यार होता क्या है कि भाई लिखित एग्जाम की कोई तैयारी करता है या आरएस की तैयारी साथ में करता है, तो कोई जरूरी नहीं होता है कि सबका फिजिकल एक जैसा हो। फिजिकल अलग अलग होता है सभी का, फिजिकल एफिशिएंसी सभी की अलग अलग होती है। तो उसमें जब फाइनल मेरिट सब इंस्पेक्टर की जो होगी वो 450 में से होगी। इसका मतलब ये है कि फिजिकल केवल क्वालिफाई करने के लिए है। 50 नंबर अगर आप ले आए तो आप फिजिकल में पास हो गए, और फाइनल जो मेरिट होगी उसमें फिजिकल के नंबर ऐड नहीं होंगे। सबसे पहले तो ये चीज आप ध्यान में रखें। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी 100 जो मीटर रेस है और लॉन्ग जंप ठीक ठाक है, और चिनअप तो हर आदमी 7 चिनअप वहां लगा लेगा। जो 0 से स्टार्ट करेगा फिजिकल वो भी 7 चिनअप लगा लेगा। इसका मतलब है कि फिजिकल को तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। रही बात आपकी लिखित एग्जाम की, लिखित एग्जाम की आपको रिटन एग्जाम की अच्छी से तैयारी करनी है, जो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपरों के अपन आगे स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। फिर बेसिक मैंने बता दिया आपको इस वैकेंसी का कि क्या होने वाला है। एग्जाम प्रोसेस मैंने बता दिया। अब यह है कि भाई ऐसा ही क्यों, सब इंस्पेक्टर एग्जाम ही क्यों। सब इंस्पेक्टर मैं आपको बताता हूं कि सब इंस्पेक्टर एग्जाम और आरएस की अगर अपन बात करते हैं, आरएस और एसआई, आप इनमें दोनों में एक चीज देखिए। सब इंस्पेक्टर और आरएस में प्री पेपर होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। सब इंस्पेक्टर में रिटन एग्जाम हो गया, इसके बाद भी फिजिकल हो गया, इंटरव्यू हो गया। ये प्रोसेस सेम है। ये मेंस इसमें अलग है, इसमें आपको लिखना पड़ता है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं 200-200 नंबर के। अच्छा, अगर आप प्री की बात करें तो प्री का जो जीके जीएस का जो पेपर है, जीके जीएस का जो सिलेबस है वो एज इट एज इसमें सेम कॉपी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि सब इंस्पेक्टर का जो सेकंड पेपर होगा जीके और जीएस का, वो पूरा का पूरा क्या है, जीके जीएस का, आरएस का, प्री का पेपर सेम है। दूसरा, जो 200 नंबर की जो फर्स्ट पेपर होता है इसमें सब इंस्पेक्टर में, वो हिंदी का होता है 200 नंबर का। वो अगर मेंस की बात करें, मेंस का जो चौथा पेपर है हिंदी का, वो 120 नंबर का हिंदी का है। इसका मतलब अगर आप आरएस की तैयारी भी कर रहे हो तो आपकी सीधी तैयारी किसकी हो रही है, सब इंस्पेक्टर की। तो ये तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होना ही नहीं है कि भाई आरएस की करें या सब इंस्पेक्टर की। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी तो आपकी पैरेलल चल ही रही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 120 नंबर की आरएस मेंस के चौथे पेपर में आती है, और ये आपका 200 नंबर का पेपर सब इंस्पेक्टर में हिंदी का होता ही है। ठीक है, ये अंतर और समानता मैंने आपको बता दी है कि भाई उसमें मेंस होता है तो वो लिखना पड़ता है, और बाकी इसमें दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। सब इंस्पेक्टर ही क्यों, सब इंस्पेक्टर इसलिए, अगर आप आरएस में आप देखते हो, आरएस की जब वैकेंसीज हैं, एसडीएम मान लो, आरपीएस मान लो, आरटीएस मान लो, अगर जहां तक है, अगर सब इंस्पेक्टर की देखे अपन, सब इंस्पेक्टर 4200 ग्रेड पे की जॉब है, सभी को पता है। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि सब इंस्पेक्टर कितनी प्रतिष्ठित जॉब है, कितनी अच्छी जॉब है, कितना शानदार इसमें आगे प्रमोशन है। एसएचओ बनता है, डिप्टी बनता है, उसके बाद में एडिशनल एसपी तक सब इंस्पेक्टर से प्रमोशन होते हैं।
तो अगर आप देखा जाए तो अगर इन 3 पोस्ट को छोड़ दो तो ये चौथे नंबर की पोस्ट आराम से है। यानी अगर 3 पोस्ट को छोड़ दो, एसडीएम, आरपीएस, आरटीएस, तो अगर ये रखे तो ये चौथे नंबर की वरीयता अपन दे सकते हैं सब इंस्पेक्टर को। दूसरा, किसी भी नौकरी, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई अलग जैसे टीचर है या पटवारी है या ग्राम सेवक है वो जॉब खराब है, या उनके बारे में ये नहीं कह रहा, लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि सब इंस्पेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो तुलनात्मक रूप से ग्रामीण परिवेश में किसकी प्रतिष्ठा ज्यादा है ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये आरएस और एसआई में ऐसा ही क्यों, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में चलते हैं वैकेंसी प्रेडिक्शन। हाल इस पे ज्यादा चर्चा हो रही है, आप जहां भी जाते हैं कि भाई अगर आप तैयारी होता क्या है कि अगर आपके सामने वैकेंसी है, वैकेंसीज की अभ्यर्थना अगर आरपीएससी पहुंची या नहीं पहुंची है, आने वाली है या नहीं है, तो सामने जब होता है सभी को पता है बिना वैकेंसी के तैयारी होती नहीं है, थोड़ी मतलब वो तारतम्य नहीं बन पाता कि बिना वैकेंसी के तैयारी करें। तो सबसे ज्यादा चर्चा इसी पे होती है कि वैकेंसी प्रिडिक्शन क्या है, और एक दूसरा जो फिलहाल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि सब इंस्पेक्टर को आरएस में शामिल कर रहे हैं या नहीं, इन पे अपन अभी चर्चा करते हैं। वैकेंसी प्रिडिक्शन का मैं पहले बताऊं, आरटीआई का जवाब भी काफी ग्रुप्स में जो स्टडी ग्रुप है उनमें सर्कुलेट भी होता रहता है, तो मैं भी बता देता हूं क्योंकि हम तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं इसमें 10 से 11 महीने हो गए। तो 2200 के आसपास सब इंस्पेक्टर के राजस्थान पुलिस में पद रिक्त हैं। ये लेटेस्ट है, मैं आपको बता देता हूं कि 2200 के आसपास सब इंस्पेक्टर। अब ये राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, पुलिस हेडक्वार्टर पे डिपेंड करता है कि भाई कितनी वैकेंसीज इसमें ये आरपीएससी को देते हैं। दूसरी बात, इसमें 2200 के आसपास जो वैकेंसी है, अब चाहे इसमें जैसे हमारे वाले बैच में 859 थी, अभी इन पे डिपेंड करता है कि भाई 1000 देते हैं या 700 देते हैं। अभी दूसरा वैकेंसी आएंगे या नहीं आएंगे इसके बारे में बता, अभी फिलहाल आईजी और डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जालाना डोंगरी पे, उसमें हम भी थे। तो उस समय सीएम साहब भी आए थे, और आपने देखा होगा उनका जो पेपर में भी आया था, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर में पढ़ा होगा, वहां भी माननीय सीएम साहब ने ये बोला था कि जल्दी से जल्दी ये जो रिक्त वैकेंसियां हैं ये भरनी है, क्योंकि पहले से ही जो राजस्थान पुलिस के बेड़े में ना नफरी कम है, इसलिए। और आज जो मतलब फिलहाल जो वर्तमान में जो अपराधों का ये चल रहा है, उस हिसाब से सीएम साहब ने भी ये कहा था कि जल्दी से जल्दी नफरी पूरी करें, और जितनी वैकेंसीज आपको निकालनी है ये निकालिए, जितने संसाधन आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे। तो निकट भविष्य में जल्दी ही आप ये मान के चलो कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज आने वाली है। दूसरा मैटर इसमें भी जो आरएस में इसको शामिल करेंगे या नहीं, ये मैटर चल भी रहा है, और आरपीएससी ने ये प्रस्ताव भेजा भी है। अब मैं आपको इसमें बता देता हूं, जो बाहर क्या बातें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनको छोड़िए, मैं आपको बताता हूं फैक्ट के साथ कि होता क्या, कोई भी वैकेंसीज हो, चाहे सब इंस्पेक्टर की नहीं, चाहे आरएस की हो, पटवारी की हो, उनके होते हैं सर्विस रूल। ऐसा नहीं है कि भाई आरपीएससी के पास आपने सब इंस्पेक्टर की 400 वैकेंसी भेज दी और आरपीएससी ने बैठ के सिलेबस तैयार कर लिया कि क्या देना है, हिंदी देनी है या इंग्लिश देनी है, क्या चीज देनी है, वहां डिसाइड नहीं होता। हर वैकेंसी के सर्विस रूल निर्धारित होते हैं। जैसे सब इंस्पेक्टर के हैं राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989। इस जो राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा 1989 में यह लिखा हुआ है कि आप राजस्थान पुलिस में होने वाली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्तियां, जैसे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जो डिप्टी के पोस्ट पर जो वैकेंसीज होती हैं, तो ये क्या, डिप्टी वाला तो उसमें आरएस में चला जाता है, सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती का, इंस्पेक्टर की भर्ती का इसमें होता है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए सब इंस्पेक्टर की जो है वो उसमें लिख रखा है कि आप इसमें 2 पेपर करेंगे रिटर्न में, जिसमें एक पहला हिंदी का होगा, दूसरा जीके जीएस का होगा, इसमें फिजिकल होगा और इसमें इंटरव्यू होगा। ये प्रोसेस आपको अपनानी है, और उसी में लिखा होता है कि ये करवाएगा कौन, राजस्थान लोक सेवा आयोग करवाएगा। अब आगे देखिए, इसका आरपीएससी ने ये प्रस्ताव भेजा है कि भाई आप है ना इसमें आरएस में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखने, इसमें आरपीएससी ने भेज दिया, ये पुलिस हेडक्वार्टर के पास जाएगा, पुलिस हेडक्वार्टर प्रस्ताव बनाएगा, उसको राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा में संशोधन करना पड़ेगा, वो डीओपीटी में जाएगा, और वो गवर्नमेंट के स्तर पे ये डिसाइड होगा कि इस वैकेंसीज को, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को आरएस में शामिल किया जाए या नहीं जाए। प्रॉपर कमेटी बनेगी, उसके लिए सारी चीजें तय होंगी कि क्या आरएस में शामिल करना सही रहेगा या नहीं रहेगा।
क्योंकि इसमें एक बीच में जो फिजिकल है वो आ जाता है, इसलिए क्योंकि फिजिकल जरूरी है, सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट फील्ड में कनेक्ट रहता है तो फिजिकल जरूरी है, इसलिए वहां प्रॉपर कमेटी बनेगी, उसके बाद डिसाइड होगा कि इसको आरएस में शामिल करें या नहीं करें। अधीनस्थ जो सेवा नियम है वो चेंज करने पड़ेंगे इनको, तो एक काफी लंबा प्रोसेस है। तो मैं छोटा मोटा जो प्रेडिक्शन है वो मैं बता देता हूं कि निकट भविष्य में, या जहां तक मुझे लगता है कि जो अभी आरएस 2024 आने वाली है उसमें शायद ही एसआई को शामिल करें। 95% आप मान के चलो कि इस वैकेंसी में राजस्थान पुलिस एसआई को शायद ही शामिल करें। तो ये रही बात इसकी, तो आप बिना सोचे समझे, बिना उसके, और अगर आरएस की भी आप अगर तैयारी कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पैरेलल आपकी सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी हो रही है। तो ये प्रेडिक्शन छोटा मोटा जो है वो मैंने आपको बताया है।